अगर ये बिल्डिंगें जो बन रही है इंडिया गेट पे, अपनी बन रही है, भारत की बन रही है। अरे लोग तो देश में आ रहे हैं, हमारे बाहर के लोग G20 के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? जेल वाला लालू यादव, चारा वाला न इसका कोई शुरुआत है सनातन धर्म की, न कोई अंत है। इसका मैं जवाब दूंगा। हिंदू मुस्लिम मोदी जी डरेंगे वो जिन्होंने 10 साल में 92 करोड़ बनाए, 92,000 करोड़ 10 साल में बनाए। और एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो 9 साल ये और 15 साल सीएम रहते हुए 1 करोड़ की पैसे नहीं उसके पास। केजरीवाल जी ने कहा पागल बुढ़ा, उसके बाद क्या किया, आते ही पहले ही साल में विधायकों की सैलरी डबल, सीएम की सैलरी डबल, कार चाहिए वो बढ़िया वाली फर्स्ट क्लास। पहले कहते नहीं। एक गए 26 जनवरी परेड में तो जाके दर्शक दीर्घा में बैठे चप्पल पहन के स्लीपर। अगले बार उसके 1 महीने बाद खटाखट शर्ट पैंट ये वो गाड़ियां इम्पाला ये वो सिक्योरिटी सारी। क्यों भैया, अपने पे रहते केजरीवाल। आप कहते हो मेरे पास, आपके पास इतने पैसे कहां से बन गए? प्रॉपर्टी आपकी बीवी के नाम प्रॉपर्टी देखो कितनी। आप आए थे भ्रष्टाचार को मिटाने, भ्रष्टाचार के जनक तो आप ही हो दिल्ली में। मैं कहता हूँ शीला दीक्षित सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना केजरीवाल ने 9 साल में कर दिया। चलिए सर, यहाँ पर हमारे साथ युवा है, तो आप बताइए, इस बार काफी ज्यादा मुद्दा चल रहा है इंडिया वर्सेस भारत का, तो आप किसको देख रहे हो? भारत को। ऑब्वियसली हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे, हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे, उनमें हमारा भारत लिखा गया। जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इंडिया हमारे को नाम दिया, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में गया। तो अब जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को वापस लाना चाहती है कि जो अपने देश का नाम वो भारत से जाना जाए पूरे वर्ल्ड में। कितने साल हो गए ब्रिटिश को गए, अब तो कम से कम 70 साल नाम आगे बढ़ेगा, हमारा भारत आगे बढ़ेगा तो पूरे वर्ल्ड में भारत नाम से जाना जाएगा, तो सही रहेगा ना। जो इंडिया है वो पीछे, उस सबको पीछे छोड़ दो जो ब्रिटिशर्स ने किया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि कब तक मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके और धर्मों से जुड़ करके वोट लेते रहे? इसका मैं जवाब दूंगा। हिंदू मुस्लिम मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम कब किया? अब इंडिया है, मैं यही आपसे बोलना चाहता हूँ, इंडिया है या किस मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, किस हिंदू के साथ गलत हो रहा है? आप ये बताइए मुझे। हो रहा है, सब इक्वली रह रहे हैं, सबको इक्वल राइट्स मिले हैं, किसके साथ कोई गलत नहीं हो रहा। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि मोदी जी हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं? तभी आपने देखा होगा कि स्टालिन के बेटे का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बोला है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छर है, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है दुनिया में, हमारे कभी भी खत्म नहीं होगा। सही बात है। सनातन धर्म एक पुराने सतयुग से था और हमेशा अनंत तक रहेगा। न इसका कोई शुरुआत है सनातन धर्म की, न कोई अंत है। ये हमेशा से रहा। और रही बात में इंडिया और भारत की, हमारे देश की पहचान भारत और हिंदुस्तान से ही है और हमेशा इसी नाम से रहेगी। मैं इसी नाम से चाहता हूँ, जैसा भाई ने बोला कि पूरे विश्व में हमें भारत नाम से ही पहचान मिले, और मैं चाहता हूँ। और आप एक चीज निश्चिंत मान लीजिए कि आएंगे तो मोदी जी। हाँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये बताओ कि ये जो स्टालिन ने जो बयान दिया सनातन धर्म पे, अगर ये किसी और धर्म पे दिया होता, जैसे ईसाई हो गया, पारसी हो गया या फिर मुस्लिम वर्ग हो गया, तब भी सारे गठबंधन चुप बैठे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तब गठबंधन चुप नहीं बैठते, दंगे हो जाते। सही बात भाई ने सही बोला, दंगे हो जाते। पर हमारा हिंदू धर्म ऐसा है, वो कभी भी किसी भी लड़ाई को कभी भी बढ़ावा नहीं देता। हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि सबकी रिस्पेक्ट की, अपने धर्म को मानो पर दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो। जब भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी जी ने, तब तो कोई इन पे कुछ नहीं था कि भारत ये या भारत वो। जब इंडिया का नाम भारत रखने लगे तो इनको क्या आपत्ति है? जब ये खुद ही भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये जब खुद ही भारत जोड़ो कर रहे हैं, हमारे वहाँ पे पूरे इंडिया में भारत जोड़ो यात्रा हुई, ये खुद ही जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत रख रहे हैं उसका नाम, तो अगर हमारे देश का नाम हम भारतीय से जाने जाएं पूरे वर्ल्ड में, तो इसमें आपत्ति क्या है? किसी को क्या कष्ट है? लैंग्वेज तो चेंज हो रही है, हिंदी से इंग्लिश ही जा रहे हैं, बस इंग्लिश से हिंदी आ रहे हैं। भारत का नाम भारत ही था। 18 सितंबर 1949 को जब ऑर्डिनेंस बनने लगा, संविधान बनने लगा भारत का, 7-8 लोगों की टीम थी, उनको 2 नाम दिए गए, इंडिया या भारत या इंडिया। उस समय भारत ही बोला जाता था। तो उन्होंने 4, उसमें से 6 लोग जो थे, उन्होंने, अम्बेडकर जी ने मना कर दिया कि भारत ही रहेगा, भारतीयता है, भारत रहेगा। संविधान भी भारतीय संविधान बना हुआ है, इंडिया संविधान नहीं बना हुआ है। उन्होंने बोला भारत ही रहेगा। उसके बाद 7 लोगों ने मिलकर, उस 9 कमेटी में से 7 लोगों ने इंडिया के नाम पे प्रमोशन लगाया। जवाहरलाल नेहरू जी, उनके साथ और 3 महात्मा गांधी जी, जिन्ना जी, ये लोगों ने नाम डाला इंडिया। पहली बात, जो पार्लियामेंट नया बना ना, उसका भी कारण है। क्यों? 103 साल हो गए, पहली बात। दूसरी बात यह है, उसका किराया ब्रिटिश सरकार को जाता है, वो किराए का मकान है, हमारा नहीं है, किराए का मकान। वी आर ए रेंटर ओवर देयर। अगर ये बिल्डिंगें जो बन रही है इंडिया गेट पे, अपनी बन रही है, भारत की बन रही है। सारे जितने डिपार्टमेंट सब किराए पे चल रहे थे। किराया जितना जाता है ना मैडम, उस 1 महीने के किराए में एक
तीनों बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है। आप इस चीज को ध्यान करें, मोदी जी बनाने का काम कर रहे हैं, बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे। लेकिन लालू यादव तो कह रहे हैं कि भारत छोड़ करके वो तो बाहर ही घूमते रहते, भाई एक प्लॉट क्यों नहीं ले रहे? लालू यादव कौन? लालू यादव कितने सरकार हो गए, कितने साल हो गए उनको सरकार में आए हुए? जो जेल वाला जेल वाला लालू यादव, चारा वाला जो खुद घोटाले कर रहे हैं, वो किस जो खुद घोटाले करता है उसको दूसरे पे आंसर लगाने का कोई हक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसके शुरुआत में लिखा होता है इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। तो हर्जी क्या है भारत बनाने में? बिल्कुल बिल्कुल यार से भारत बनाने में राहुल गांधी में क्या कमी है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं देश की युवा आज हमारे साथ है, तो आपको नहीं लगता है वो सच में एक अच्छा लीडर बन सकते हैं? देश के युवा होंगे, हम तो भैया मोदी जी के साथ हैं, सामने हैं हमारे लीडर। आएंगे 24 में, चाहे 24 हो चाहे कोई भी दशक आ जाए, आएगा मोदी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है या ऐसे इन्होंने इंडिया अलायंस का गठबंधन बना लिया? कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। आज जो हमें इतना ऑनर मिल रहा है ना, G20 हमारे भारत में हो रहा है, वो उनके मुंह पे तमाचा है, अपोजिशन के मुंह पे, ठीक है, इसलिए वो बिलबिला रहे हैं, और कोई बात नहीं है। इंडिया वर्सेस भारत, आप किसको देखते हैं? देखो, अगर सांस्कृतिक पहलू अगर उस पर प्रकाश डालें तो उसके हिसाब से तो देखो भारत होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, और ना इंडिया का कोई ये है कि भाई किसी भारतीय के उस पर इंडिया को नाम पड़ा है। तो लेकिन विपक्ष तो बार बार ये बोल रही है कि मोदी जी घबरा गए इंडिया नाम से, इसलिए उन्होंने चेंज करके भारत कर दिया है। देखो, इसमें विपक्ष और इसके नहीं लेना चाहिए। देखो, हम तो बचपन से ये चाहते हैं कि हम भारत, जो हमारा देश है उसको भारत ही बोले, और ठीक है बाकी सब चीजें चलनी चाहिए, लेकिन जो हमारे देश का नाम है भारत, वो भारत ही होना चाहिए। तो आप फिर बताइए कि फिर मतलब बार बार इंडिया ये कह रही है कि हम ईमानदार पीएम देंगे, कब तक बेईमान पीएम को झेलोगे आप? नहीं, बेईमान नहीं है मोदी जी। कहाँ से बेईमानी करी है? अगर कहाँ से बेईमानी करी? अगर बेईमानी की होती तो वो इलेक्शन हार नहीं जाते। कितने इलेक्शन बीजेपी ईवीएम से जीत रही है सर, ईवीएम से। जो आप ईवीएम बोल रहे हो ना, वो आज से 25-30 साल पहले जो बाहरी जो मतलब जो राज्य होते थे दूर दराज के एरियो में, वहां पर पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था, ये वहां होता था। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई हो गई, हमारा सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, अगर ईवीएम में कोई भी धांधली हो रही होती तो ये लोग क्या यहीं घूम रहे होते सड़कों पे? कर्नाटक में कांग्रेस जीती है तो ईवीएम सही थी क्या? पंजाब में केजरीवाल जीता, वहाँ सही थी ईवीएम? जहाँ जीते वहाँ तो ईवीएम सही हो जाती है। ये तो जनता वोट देगी। ये तो एक तरह से ईवीएम का रोना नहीं रो रही है, जनता के ऊपर मुंह पे तमाचा मार रहे हैं। ये चाहते हैं हमारे जैसे जो देशद्रोही प्रगति के लोग हैं जिन्होंने देश को तोड़ा है, अगर जनता में वोट करेगी तो ठीक है, तो मोदी जी को किसी भी तरह गिराना है। अब ये ठगबंधन गठबंधन एक होकर के ईवीएम का, ये तो रोने जिसकी आदत है रोने। बंधन बोल रहे सर, विपक्ष बाबा इतनी पढ़ी लिखी सरकार, उसमें सारी की सारी कितनी पढ़ी लिखी है? 70 साल सबकी सारी रिपोर्ट कार्ड पब्लिक पे जनता के पास ऑलरेडी है। जनता ने देखा है, एक ऐसे लालू जी जो पूरे परिवारवाद और तुष्टिकरण करने की वजह से इनकी जो मान प्रतिष्ठा सब खत्म हो गई है, धराशायी हो गई है। इन लोगों ने देश को तोड़ने का काम करा है और प्रधानमंत्री मोदी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इनको मिर्ची लग रही है। देश जुड़ रहा है, सही हाथों में है देश, तो इनको तकलीफ हो रही है। आप कह रहे जुड़ रहे, विपक्ष बाबा चिल्ला के कह रही कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं देश? कौन बेच रहा है देश? किसको बेच रहे हैं? अरे लोग तो अब देश में आ रहे हैं, हमारे बाहर के लोग G20 के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? देखो, कहना बड़ा आसान है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप जाइए, अगर आपके पास कोई साक्ष्य बताइए कहाँ पे बेच रहे थे आप? देश के अंदर हर चीज, कोरोना वैक्सीन के टाइम पे मोदी जी ने तो सराहनीय काम करा। तो ये लगा लो आप 200 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन का काम मोदी जी ने कराया। अगर देश बेच रहे होते तो क्या फ्री में वैक्सीन लग सकती थी? हमें आपको सबको लगी भी है ना। अगर इनको बुखार भी होगा ना, सर्दी जुकाम भी, तो मोदी जी ने करा है। अगर कोई गलती से लूज मोशन होगा तो भी मोदी जी ने लगवाया। इनकी प्रॉब्लम ही यही है। आज मोदी जी इतना सराहनीय काम कर रहे हैं, को तकलीफ हो रही है। टेबल के नीचे से जो 2 नंबर की काली कमाई थी, भ्रष्टाचार फैलाते थे, वो सब बंद हो गए, काला बाजारी बंद हो गई है। अब किसी भी तरह से 70 साल का जो इन्होंने लूटा घसोटा है, अब वो छिन रहा है। उसके बाद एंड में जेल में और जाना पड़ रहा है, क्योंकि सब बेल पे बाहर है। तो प्रॉब्लम यही है, गठबंधन जो एक हो रहा है, सारे चोरों का इकट्ठा हो रहा है गठबंधन। अगर आप देख लेना 2024 में मोदी जी की प्रचंड जीत होने वाली है, और ये जुगनू जितने टिमटिम आ रहे हैं, जुगनू सूरज की रोशनी से जो उजाला अपना मैच कर रहे हैं, जुगनू जुगनू ही रहेंगे, सूरज सूरज ही रहेंगे। मोदी जी मोदी जी बौखलाए नहीं है तो उन्होंने भारत क्यों कर दिया इंडिया की जगह?
देखिए भारत आज का ग्राफ नहीं है। मैं आपको बताऊं 1947 के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके 2 साल बाद 1949 के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत नाम के लिए एक याचिका दी थी और उसके ऊपर काम भी हुआ। 3 दिन बाद उसको पूरी तरह से सर्व सहमति के साथ भारत नाम रख भी दिया। तो ये भारत तो जब का पड़ा हुआ है। 1949 के अंदर 18 सितंबर को ये डिक्लेयर हो चुका है भारत नाम। अब परेशानी इन लोगों को, क्योंकि ईस्ट इंडिया के नाम से जो इन्होंने कंपनी खोल रखी है, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडिया है। इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अब ये अंग्रेजी सभ्यता को देश में थोपना चाहते हैं। हमारी संस्कृति को इन्होंने दूर कर दिया। हमारे पाठ्यक्रमों से इन्होंने संस्कृत को बिल्कुल गायब कर दिया। हमारी संस्कृत का कितना अच्छा होता, पहले हमारे गुरुकुल, आज हमारे गुरुकुल नहीं है, पहले गुरुकुल होते थे। हमारी सभ्यता समझाई, बच्चों को सभ्यता दी। आज बच्चों को डैड मॉम ये सब सिखाया जा रहा है। क्या है हमारी सभ्यता? संस्कृति की बात कर रहे हैं सर, स्टालिन के बेटे वो तो कह रहे हैं सनातन धर्म डेंगू मलेरिया फैलाने में मच्छर है, उनको खत्म कर देना चाहिए। तो इन्हीं के तो पाले हुए सपोले हैं वो, इन्हीं के पाले हुए सपोले हैं। आप सांप पालोगे, सपोले पालोगे तो डंक तो मारेंगे ना। इन्हीं के पाले हुए सपोले थे जो डंक मार रहे हैं। उनका अस्तित्व क्या है? अस्तित्व क्या है उनका? और आगे देख लेना कांग्रेस पार्टी का, जैसे राम को काल्पनिक कहते थे सिर्फ मिट गया, इसी तरह इनका भी सबका जो जुगनू है ना, मैंने कहा सब जुगनू टिमटिमा रहे हैं। ये चुनाव के टाइम पे भी टिमटिमाहट लेकर आए, लेकिन 2400 सब धराशायी हो जाएंगे पूरी तरह से।